Assalamualaikum. Welcome to my channel Learn Math with Maryam. Afaxan series class 7 mathematics unit number 6 algebraic expression. आज हमने स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करने से पहले इसकी कुछ थ्योरी है, डेफिनेशंस हैं, उनको हम अंडरस्टैंड करेंगे। इस बेस पे फिर हम एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले है नंबर पैटर्न, कि नंबर को किस पैटर्न के तौर पे हम लिखते हैं। पैटर्न होता है ना, कोई रूल्स होते हैं, तो इसको अब हम स्टडी करते हैं। वी नो दैट नंबर पैटर्न आर सेट्स ऑफ नंबर दैट फॉलो अ पैटर्न और अ रूल। कि हमारे पास, हम जानते हैं कि नंबर पैटर्न क्या होता है, कि हमारे पास सेट होता है नंबर्स का, बहुत से नंबर्स होते हैं और वो नंबर जो होते हैं वो एक पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं। द रूल में भी, अब वो रूल क्या है, वो पैटर्न क्या है, वो ऐड भी हो सकता है कि हम उन नंबर्स को प्लस कर रहे हैं और सब्ट्रैक्टेड अ नंबर माइनस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं बाय अ नंबर ईच टाइम, हर दफ़ा। ईच नंबर इन अ सीक्वेंस इज कॉल्ड अ टर्म। फिर वो हमारे पास जो एक सीक्वेंस बनता है ना उन नंबर्स का, वो जो हर नंबर होता है उस सीक्वेंस में, उसे हम क्या कहते हैं, टर्म हम कहते हैं। फिर है टर्म टू टर्म रूल। द टर्म टू टर्म रूल ऑफ अ पैटर्न, कि ये जो टर्म टू टर्म रूल जो है पैटर्न का, ये क्या डिस्क्राइब करता है। हाउ टू गेट द नेक्स्ट टर्म इन दैट स्पेसिफिक पैटर्न, कि हमें दो तीन नंबर दिए जाते हैं, फिर हमने वहाँ से जज करना होता है और हमने देखना होता है कि इसमें हमने प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। और फिर हमने हमने नेक्स्ट वैल्यूज़ जो होती हैं, नेक्स्ट टर्म्स जो होती हैं, वो हमने मालूम करनी होती हैं उस स्पेसिफिक पैटर्न में। अब इस एग्ज़ाम्पल को हम देखते हैं कि ये एक पार्क है, इसमें जो गार्डनर है वो इस पार्क में फ्लावर्स लगाता है। पहले दिन वो 100 फ्लावर्स लगाता है, अगले दिन 89, फिर थर्ड डे वो 78। हमने क्या मालूम करना है, 4, 5 और 6 डे वो कितने फ्लावर्स लगाता है। अच्छा, सॉल्यूशन अब देखते हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया है। पहले दिन 100 उसने लगाए हैं, फिर 89 उसने लगाए हैं, फिर 78 लगाए हैं। अब आगे हमने इसका पैटर्न बनाना है और मालूम करने हैं 4, 5 और 6 डे उसने कितने फ्लावर्स लगाए हैं। तो हम क्या करेंगे, अब हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे 100 है और फिर ये 89 है, 78 है, मतलब कि नंबर्स जो हैं ये हमारे पास पीछे की तरफ जा रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। अब हम देखेंगे कि 100 में से कितना माइनस करें तो 89 आता है। तो 100 में से अगर ये देखें, दिस पैटर्न इज़ गोइंग डाउन बाय 11 ईच टाइम, कि 100 में से 11 को आप 100 में से 10 माइनस करें तो क्या आता है आपके पास, 90 आता है। और फिर 1 आप माइनस करें 89 आता है। 11 माइनस करें 89, 89 में से 11 माइनस करें 78। तो अब नेक्स्ट हमने मालूम करने हैं। इसी तरह 78 में से आप माइनस करेंगे 11 को, फिर आपके पास आंसर आएगा। इसको करते हैं। 100 में से हमने क्या किया था, 11 को माइनस किया है, तो हमारे पास क्या आया, 0 में से 1 नहीं जाता, तो हम क्या करेंगे, ये हम कैरी लेंगे। यहाँ पर हमने 1 लिया, ये यहाँ पे 9 रह गया। 10 में से 1 गया 9, 9 में से 1 गया 8। हाँ, पहली वैल्यू 100 थी, फिर क्या आई 89। फिर 89 में से 11 को माइनस करेंगे, 9 में से 1 गया 8, 8 में से 1 गया 7, 78 आ गया। फिर आपने 11 को माइनस करना है, 8 में से 1 गया 7, 7 में से 1 गया 6, 67। फिर आपने क्या करना है, 11 को माइनस करना है, 7 में से 1 गया 6, 6 में से 1 गया 5, 56। हमने कितने पैटर्न, 3 हमें गिवन थे, 3 हमने और नेक्स्ट मालूम करने हैं। अगेन हम इसे 11 में से माइनस 11 इसमें से माइनस करेंगे, 6 में से 1 गया 5, 5 में से 1 गया 4, 45। तो अब देखें 11 के डिस्टेंस पे, 11 के डिफरेंस पे हमने 4, 5 और 6 जो वैल्यूज़ हैं, जो टर्म्स हैं, वो हमने मालूम कर ली हैं। इसी तरह हमारे पास ये सेकंड एग्जांपल है
इसमें क्या है, द पोजीशन टू टर्म्स रूल हेल्प अस टू फाइंड आउट द नंबर इज इन अ पैटर्न इफ़ इट्स पोजीशन इन द पैटर्न इज़ गिवन। हमें जो पैटर्न दिया हुआ है नेक्स्ट हमने मालूम करनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास है द nth टर्म। nth टर्म क्या होता है? n का मतलब होता है कि n की जगह हम कोई सा भी नंबर लिख सकते हैं जो हमें चाहिए होता है। nth टर्म है कि हम n नंबर्स तक के अनलिमिटेड नंबर्स तक हम वैल्यूज़ जो है वो मालूम कर सकते हैं। द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज़ द जनरल टर्म दैट कैन, ये एक जनरल टर्म होती है जो मदद करती है अस टू फाइंड एनी टर्म, कोई सी भी टर्म मालूम करने के लिए ऑफ द सीक्वेंस में वी कैन फाइंड एनी टर्म बाय पुटिंग द वैल्यू इन द nth टर्म। nth टर्म में कोई सी भी हम वैल्यू को पुट करके हम कोई सी भी सीक्वेंस में जो टर्म है मालूम कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास nth टर्म को मालूम करने के लिए फार्मूला होता है 2n+1। क्या फार्मूला होता है हमारे पास? 2n+1। अब अगर मैं कहूँ कि मुझे n की 4 वैल्यू पे कौन सा सीक्वेंस बनेगा nth टर्म का, तो हम क्या करेंगे, n की जगह हम 4 को पुट करेंगे, +1, 4 2 टाइम 8 +1 9। तो हमारे पास इस फोर्थ nth की जो हमारे पास सीक्वेंस है इस पे हमारे पास क्या आंसर आया है 9। तो इसी तरह आप nth टर्म का जो ये हमारे पास फार्मूला है इसको यूज़ करके कोई सीक्वेंस की कोई सी भी टर्म आप मालूम कर सकते हैं। ये इसी की एग्जांपल दी गई है। आप n को 1 पुट करें, आपके पास आएगा 3। फर्स्ट टर्म पे हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा। सेकंड पे क्या आएगा, सेकंड टर्म पे 5 आएगा। फिर इसी तरह आप ये देखें, टू फाइंड एनी टर्म 9 पे वो चेक कर रहे हैं, तो 9 पे उन्हें क्या आंसर मिला है 19। अब वो कह रहे हैं सेकंड एग्जांपल, इफ़ द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज़ 3n-2, तो हमने 6 टर्म मालूम करनी है। तो आप क्या n की जगह 6 पुट करेंगे, ये 6 पुट कर दिया तो आंसर क्या आया 16। इसी तरह 4n+4 है और 10th टर्म मालूम करनी है, n की जगह 10 पुट करेंगे, 4 10 टाइम 40 + 4 44 आपके पास आंसर आ गया।